बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। हाई सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है। टॉपिक था अफ़गानिस्तान और ग़ज़बुल हक़। क्या ये ऑपरेशन जारी रहेगा? बड़ा सवाल था। ऑपरेशन के नताइज क्या हैं? उससे बड़ा सवाल था। ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? सबसे बड़ा सवाल था। और इससे हमने क्या सीखा और क्या दुश्मन को सिखाया, यह भी बहुत बड़ा सवाल था। इन सवालात के जवाब सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने दिए हैं। सबसे पहले, अफगानिस्तान का मसला पाकिस्तान की तरफ से नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान की तरफ से है। अफगानिस्तान का मसला टीटीपी की तरफ से है, जिसको सपोर्ट टीटीए करती है और एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। यानी टीटीए के साथ डायरेक्ट हमारा मसला उस तरह से रियासती नहीं है। हमारा मसला दहशतगर्दी की बुनियाद पर है। हमारा मसला दहशतगर्दी को सहूलतकारी पर है। हमारा मसला हमारे दुश्मनों के साथ बाहें मिलाकर पाकिस्तान की बाउंड्रीज को, सॉवरेनिटी को सबोटैश करके पाकिस्तान के अंदर हालात को अबनॉर्मल करने का है। पाकिस्तान का मसला अफगानिस्तान के साथ तमाम तर हमारी इंटरनेशनल बॉडीज़ और हदूद को सबोटैश करना या उसकी खिलाफ वर्जी करना, ये मसला है। क्या अफगानिस्तान के साथ जो ऑपरेशन है, ये इसमें कोई जल्दी है आपको? नहीं। ऑफिशियल्स की तरफ से जवाब है कि इसमें किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। हम बड़े आराम के साथ अपने अहदाफ तय कर रहे हैं। अपने तमाम तर अहदाफ को अबूर भी कर लिया है। पाकिस्तान अफवाज ने बहुत सारी पोस्टों के ऊपर, 30 से ज़्यादा पोस्टों के ऊपर कब्जा किया, इससे ज़्यादा कब्जा कर लिया। उसके अलावा वो तमाम तर नेटवर्क तोड़े जो कि दहशतगर्दी और आम आवाम को नुकसान पहुंचाते थे, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाते थे। पाकिस्तान तमाम तर मामलात के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर कैसे आगे बढ़ेगा? पाकिस्तान आगे बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान रियासती और अक़वाम मुत्तहिदा और इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए किसी भी किस्म की सिविलियन कैजुअलिटीज़ नहीं करता। पाकिस्तान का मसला अफ़गानिस्तान के किसी भी अवाम के साथ नहीं है। पाकिस्तान का मसला अफ़गानिस्तान के अंदर वो विराजमान लोगों के साथ है जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दुश्मन के साथ मिले हुए हैं। पाकिस्तान ने बारहा अपने हमसाए मुल्क को बताया कि आप अपने अंदर किसी दूसरे ममालिक की जो प्रॉक्सीज हैं उनको पनपने ना दें। आप दहशतगर्दों को सॉफ्ट कॉर्नर ना दें। आप जो हमारे मुल्क में, आपके मुल्क से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट होकर यहाँ इंपोर्ट होती है, उस पर कंट्रोल करें। आप एक बाड़ लगाएं। अफगानिस्तान इन तमाम तर मसाइल के ऊपर काबू पाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान ने बारहा कहा कि हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स की ज़िंदगियाँ, हमारे ऑफिसर्स की ज़िंदगियाँ दहशतगर्दी की नज़र हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आपको पता है कि भारत का और इंटरनेशनल एजेंसीज़ का है, जो आपके मुल्क में ऑपरेट होकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती हैं। किसी भी मुल्क का राइट बनता है कि वो अपने हमसाए मुल्क या किसी भी मुल्क जहाँ से पनपने वाली तंजीमों से उसको ख़तरा हो, वो उसको बावर करवा सकता है कि आपके मुल्क से हमारे मुल्क में ये नुकसान हो रहे हैं, आप कंट्रोल करें वरना हम कंट्रोल करेंगे। बारहा 40 साल में अफ़गानिस्तान को ये बताते रहे, मगर अफ़गानिस्तान को समझ नहीं आई। ये दौरे हुकूमत, ये इक़्तिदार जिसमें इस वक्त अफ़गान रजीम जो है, तालिबान, वो विराजमान है, उनको भी बारहा लिख कर मीटिंग्स में, मुलाकातों में समझाया गया, बताया गया कि आप रॉ की इन्वॉल्वमेंट को कम करें, आप मुसाइद की इन्वॉल्वमेंट को कम करें, आप दहशतगर्दों की इन्वॉल्वमेंट को कम करें, इंटरनेशनल दहशतगर्द तंजीमों को अपने रजीम के अंदर कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को आप कंट्रोल करें, स्मगलिंग को कंट्रोल करें। आपके मुल्क से पाकिस्तान में लोग आते हैं बिना आईडी कार्ड के, यहाँ पर रहते हैं, हमने उन्हें एग्जाइल किया, उन्हें वापस भेजा, उस पर आप एहतजाज नहीं करें, शुक्रगुजारी करें। मगर ये तमाम तर चीज़ें अफ़गानिस्तान के रजीम की तरफ से नहीं मानेंगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को बिल आखिर ये फैसला करना पड़ा कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन करना है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया,
कामयाबी के साथ किया। दुनिया उसकी गवाह है कि एक ही रात के अंदर अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को बिल्कुल निस्तो नाबूद कर दिया। दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ दिया गया, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। इसमें किसी भी सिविलियन को ना तो किसी किस्म का टारगेट करना था, ना ही उनसे किसी किस्म का मसला था, ना ही उनके मैंडेट के ऊपर वार करना था। पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज करेगा? सबसे बड़ा सवाल था। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर रजीम चेंज करने की ख्वाहिश भी रखता है? क्योंकि आपने दुनिया के अंदर हालात देखे हैं, ईरान का हालात देखे हैं। ईरान के अंदर रजीम चेंज करने की इंटरनेशनल कुव्वतों की एक कोशिश है, जिस कोशिश की बुनियाद के ऊपर ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान का क्या मकसद वहाँ पर हुकूमत को चेंज करके खुद यानी डिफेक्टो हुकूमत एक और कायम करके और वहाँ से निज़ाम को अपने कंट्रोल में लेना है? नहीं। ऑफिशियल्स की तरफ से जवाब था कि ऐसा कोई इरादा पाकिस्तान का नहीं है। ना ही पाकिस्तान किसी भी मुल्क के अवाम के मैंडेट को हासिल करने का इरादा रखता है, ना ही पाकिस्तान फोर्स पे यकीन रखता है और ना ही पाकिस्तान हुकूमतों को तब्दील करने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ये यकीन रखता है कि तमाम तर इख्तियारात अफगानिस्तान की अवाम को जाते हैं। ये उनका इख्तियार है कि वो अपने इलेक्टेड लोगों को इलेक्ट करें, ना कि सिलेक्टेड लोगों के नीचे दबकर रहें और वहाँ पर पिसते हुए जो जिंदगियां हैं वो गुजारें। इसलिए सारा इख्तियार अफगानिस्तान की अवाम के पास है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा उनका एहतराम करता है। क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ये जो मामलात हैं इसको लिंगर ऑन करेगा? इसका फैसला अफगानिस्तान के हाथ में है। बड़ा सवाल है। अफगानिस्तान खुद डिसाइड करेगा कि उसने पाकिस्तान के साथ एक मुहज़्ज़ब और दोस्ताना रवैया रखना है, नेबर हमसाये के हकूक पूरे करके इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए एक बेहतर हमसाये मुल्क की तरह चलना है, या पाकिस्तान के साथ जंग करनी है। जंग करोगे, जंग करेंगे। अमन रखोगे, अमन रखेंगे। वार करोगे, चीर देंगे। आओगे, चीर देंगे। हाथ मिलाओगे, सल्यूट करेंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे, गले लगा लेंगे। दुश्मनी का हाथ बढ़ाओगे, काट डालेंगे। यही पॉलिसी है पाकिस्तान की, और यही पॉलिसी का जो एक अक्स है वो DGISPR ने अपने हालिया इंटरव्यू के अंदर भी दिया है कि पाकिस्तान नेक्स्ट पाकिस्तान ये कभी सोचना ना। पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड एटॉमिक पावर है, और अगर इस तरह का किसी ने सोचा तो ये तमाम तर लोग, ये मेरा तजिया है, अफगानियों समेत, अमरानियों समेत, दहशतगर्दों समेत, रॉ के पिट्ठों समेत, रॉ को खुद और अफगानिस्तान इसराइल की एजेंसियों समेत हर चीज़ पाकिस्तान चुटकियों में निस्तो नबूद करने की ताकत रखता है। और इंशाल्लाह कलमा हक के ऊपर अमल करते हुए पाकिस्तान ने 9-10 मई की रात को भी सच बताया, सच करके दिखाया, हक की फतह हुई, और इस ऑपरेशन का नाम भी हक है। और ये इंशाल्लाह हक की फतह होगी, बातिल की हार होगी। ना हम किसी मुल्क के साथ लड़ाई में जाना चाहते हैं, ना ही हमारा किसी मुल्क के साथ कोई मसला है। हमारा मसला एक है, हमारे साथ जंग ना करो, हमारे साथ अमन करो। हमसाये मुल्क हमसाये हकूक रखें। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को ना करो, ना भेजो। हमारे मुल्क की नजरियाती सरहदों की आप कदर करो, हम आपकी नजरियाती सरहदों की कदर करेंगे। आप हमारे मुल्क में अमन के पैरोकार बनकर, ख्वाहा बनकर आओगे, हम आपके मुल्क में अमन के सफ़ीर बनकर जाएंगे। आप यहाँ पर जंग लेकर आओगे, जंग आपके मुल्क में भी लगेगी, जंग आपको भी चिमटेगी। आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाओगे, हम आपके घर में घुसकर उन तमाम तर दहशतगर्दों को मार डालेंगे। ये बड़ा क्लियर और वाज़ेह मौक़िफ़ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की तरफ से आया गया है, जिसमें मेरा मौक़िफ़ भी ये है कि पाकिस्तान ने एक आलमी सतह पर एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया है, और अपनी नज़रियाती और सवर्निटी को जिस तरह कायम रखते हुए पाकिस्तान ने मशरिक़ और मगरिब में जवाब दिया है, इससे पाकिस्तान की एशिया नहीं पूरे अक़वाम आलम के अंदर एक धाक बैठ गई है। और अब दूसरे मुल्कों के ऊपर है कि वो पाकिस्तान को छेड़ते रहेंगे या पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाकर इंटरनेशनल कवानीन की पासदारी करते हुए चलेंगे। छेड़ेंगे तो हाथ काट देंगे, मिलाएंगे तो गले लगाएंगे। यही एक मैसेज है ऑफिशियल्स की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि अगर आपने अमन के साथ रहना है, हम आपके साथ अमन करेंगे। ये अब आप पर है, आप पर है।
آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، افغانستان کے رجیم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اور انٹرنیشنل قوتوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان سیکیورٹی سے، افواج سے، ریاست پاکستان سے مار کھانی ہے یا امن کے ساتھ رہنا ہے۔ یہ فیصلہ ان تک چھوڑتے ہیں، جب تک یہ فیصلہ نہیں کرتے آپریشن جاری رہے گا، آپریشن کامیابیاں سمیٹتا رہے گا، دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرتا رہے گا، پاکستان کی دھاک بٹھاتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔